ओम 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 सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्री सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यं अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणं निरतं करुणां नमामि च सद्गुरुं ब्रह्मविद्या नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगिवृन्दमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं मातृप्रकारमन्याम् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिं पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः निषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Page number 55. कार्यकारणबद्धौ तौ विश्येते विश्वते तैजसौ प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येण सिद्ध्यतः। कार्यकारणबद्धौ तौ विश्येते विश्वतैजसौ प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येण सिद्ध्यतः। द्वौ तौ तुर्येण सिद्ध्यतः।
कल हम लोग ने 7th मंत्र कंप्लीट किया। तो 7th मंत्र का जो जैसे सार था हम लोगों ने देखा था कल कि उसमें 2 आई है, एक है इंसिडेंटल आई और एक है इंट्रिंसिक आई। तो जो इंसिडेंटल आई है, that incidental eye keeps on changing with the outside circumstances, outside states। जो जो स्टेट हमारा आता जाता है वैसे वैसे वो इंसिडेंट के साथ में चेंज हो रहा है। And we have the experience of continuity that is only due to that intrinsic I। अगर वो intrinsic I नहीं रहता तो हम लोग जो है भूल जाते। तो हम लोग जो है ड्रीम स्टेट में वेकिंग स्टेट का लाने वाला जो इम्प्रेशन है वो कौन होता है? Because there is an impression in the dream state, that impression is through the vasanas of the waking state. That means there has to be some intrinsic I that is common in both the states। ये वाला जो इंट्रिंसिक आई है उस पे हमारा ध्यान ले जाने के लिए जो तीनों स्टेट्स में इंसिडेंटल आईज आ रहे हैं उसको नेगेट करने के लिए ही 7th मंत्र था कि हम तुरीय को जाने। तुरीय दैट इज द इंट्रिंसिक आई। ठीक है, तो ये जो था उसको हम लोगों ने कई तरह से देखा। उसमें एकात्म प्रत्यय सारम जो था वो इम्पोर्टेंट वर्ड था। उसका मतलब यही होता है, कल दो मीनिंग्स देखे थे हमने उसमें। एक था ध्यान, ध्यातव्यम, ध्यान करना चाहिए उसका, और दूसरा था ब्रह्माकार वृत्ति जो है। उस हिसाब से वो ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो क्या करती है, वो दूसरे सारे वृत्तियों को नेगेट करती है, अनात्म वृत्ति। और फिर जाके वो खुद भी जो है वो भी चली जाती है। इट्स नॉट दैट इट स्टेज बैक, इट आल्सो गोज अवे। देखिए विद्या और अविद्या में ये डिफरेंस है। इसीलिए आप देखेंगे सारे स्क्रिप्चर्स में जब बोला जाता है हम लोग को कि राग द्वेष इत्यादि नहीं करना चाहिए, मदमात्सर्य लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे जितने भी जो भी ये दुर्गुण है ये चिपक के रहने वाले हैं। दे डोंट लीव सो इजी। बट द क्वालिटीज, द गुड क्वालिटीज, दैविक जो हम बोलते हैं दैवी संपत्ति, they easily go away। So in the end we have to leave the good qualities also along with the bad qualities। तो गुड भी हम नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहां पे फिर हम गुण में आ जाएंगे। वो तो निर्गुण है ना आत्मा। तो जब हम वहां तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, अभी देखिए हमारी वो स्टेज नहीं है। हम लोग अभी तो गुणों को लाए अपने अंदर, दैवी संपत्ति को लाए। बट at the absolute level, from the absolute level, वहां पे हम लोग को गुण भी छोड़ने पड़ते हैं। ये जो गुण है, ये जो विद्या है, दैट इज वेरी इजीली डिटैचेबल। वो अपने आप ही चली जाती है, हमको वहां तक पहुंचा के। इट इज एन एस्कॉर्ट। वो एस्कॉर्ट करके हमको वहां पे लेके जाएगी और फिर वहां पे खुद भी इट विल गो अप। ये एस्कॉर्ट ऐसा नहीं होता है जो घर में आ जाएगा हमारे साथ में रहेगा। नहीं, बाहर तक वो छोड़ के इट विल टेक यू टू योर डेस्टिनेशन एंड देन इट विल गो अप। तो उसी तरह से ये भी है, ये विद्या। तो उसी तरह से यहाँ पे उसका वो ब्रह्माकार वृत्ति जो है, तो ब्रह्माकार वृत्ति इट नेगेट्स ऑल द अनात्माकार वृत्ति। और आत्माकार वृत्ति जो है वो जैसे ही वो लीन होने लगता है माइंड, तो हम निर्विकल्प समाधि बोलते हैं उसमें, तो धीरे 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 करके वो खुद भी लीन हो जाती है। वो भी नहीं रहती, वृत्ति बोल के कुछ नहीं रहता है वहां पे, सिर्फ एक रमा बनी रहती है, अहम ब्रह्मास्मि। एक वृत्ति है, वो वृत्ति जो है वो भगवान हटाए पास, वो हमारे हाथ में नहीं है उसको हटाना। अगर वो भी हट जाएगा तो फिर प्राण छूट जाएंगे, फिर हमारा देह मुक्ति हो जाएगी। जब तक हम लोग देह के साथ में है हमारी एक न एक वृत्ति रहनी पड़ेगी, वही हमको वापस उठा के फिर से कर्म में लाती है, प्रारब्ध में लाती है। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग। सो ये 9th 10th तक हमने देखा था। देखिए इस चैप्टर जो 2 है, सेकेंड चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा वैतथ्य प्रकरण, और चैप्टर 3 होगा अद्वैत प्रकरण। ये सब हमने पहले वाले इसमें देखा था जब हम मंगलाचरण पहले देख रहे थे। तो ये सारा अब जो हम शुरू कर रहे हैं, हमने शुरू कर दिया था एक्चुअली 10th वाला, ये सारा 7th मंत्र की कमेंट्री है। ये चलेगा अभी 15 तक देखते हैं हमने। ये क्या कर रहा है एक्चुअली, ये बता रहा है कि that Turiya is different from the 3 states। It is continuously reiterating that the Turiya is different from the 3 states। तो कल ने 10th वाला देखा था, तो 10th में क्या था, 10th वाला देखते हैं। निवृत्ते सर्व दुखानां ईशानः
प्रभुरव्ययः अद्वैत सर्वभावानां देवः तुल्य विभुस्मृतः। तो ईशान को जब हम लोग जानेंगे तब क्या हो जाएगा, और ईशान के नाम है देव, तुल्य, विभु इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कारिकाकार जी कह रहे हैं गौरपादाचार्य जी कि सारे के सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। All the sorrows will go away. On what? On knowing the Ishana. And he is what? He is Prabhu and he is Avyayah. ये भी हमने देखा हुआ है पहले। He is अव्यय और he is प्रभु। प्रभु मतलब क्या? प्रभु, एक एक वर्ड को आप लोगों को देखना चाहिए यहाँ पे। प्रभवती इत्यर्थः। अगर आप लोग को देखना है 55 पेज में फर्स्ट लाइन में प्रभु का डेफिनेशन दिया है, एक एक चीज का उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है। तो पदस्य व्याख्यान प्रभु रीति दुख निवृत्ति प्रति प्रभवती इत्यर्थ, जो दुख निवृत्ति के प्रति हमको लेके जाए, जो एस्कॉर्ट करे, जो हमको डायरेक्ट करे टुवर्ड्स व्हाट, दुख निवृत्ति, ही इज प्रभु, वो प्रभु है। प्रभु मतलब क्या? जो शासन करे, जो हमको होल्ड करके रख सके, जो हमको थोड़ा सा क्या करे, डोमिनेट, प्रिवेल्स अपॉन, उसको बोलते हैं हम प्रभु। और वो अद्वैत सर्व भावाना, अद्वैत सर्व भावना मतलब सर्व पदार्थाना, सारे के सारे में से ही ओनली इज गोइंग। और अव्यय मतलब न वेति स्वरूपात, वो अपने स्वरूप से जो है वो च्युत नहीं होते हैं, इसलिए उनका एक और नाम है अच्युत, जो गीता में आता है। व्यभिचरति इति यावत् एतत् कुतः यस्मात् अद्वैतः सर्वभावानां, पेज नंबर 55 पे पढ़ रही हूँ मैं, थर्ड लाइन। एतत् कुतः यस्मात् अद्वैतः सर्वभावानां रज्जु सर्पवत् वृषात्वात् स एष देवः द्योतनात् उत्तरीयः चतुर्थो विभुः व्यापी स्मृतः। मतलब क्या हुआ? वही जो जिसको हम लोग बोल रहे हैं ईशाना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रभु, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अव्यय, वही क्या है? सब अद्वैत रूप से सारे के सारे पदार्थों में से गया हुआ है, गोइंग थ्रू ऑल। क्योंकि वो कैसा है? वो व्यापी है, वो विभू है। विभू है इसका मतलब व्यापी है, मतलब इट इज गोइंग थ्रू ऑल। ये किसके बारे में बोला जा रहा है? ये हमारे बारे में बोला जा रहा है। बार बार देखिए, मांडुक्य सुनने का भी एक आर्ट है। कहाँ से हम बैठ के सुन रहे हैं, हम कैसे बैठ के सुन रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। तो अपनी सीट को बार बार देखते रहिए कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं। हम अगर बैठे हुए हैं वेकिंग स्टेट में, जागृत अवस्था में, एज एन आइडेंटिफाई एज समबडी आइडेंटिफाइड थ्रू सम आइडेंटिफिकेशन, कोई एक आइडेंटिटी को लेके हम लोग चल रहे हैं, हमारा परिचय पत्र बना हुआ है, तो फिर मांडुक्य जो है हम लोग उतना ग्रहण नहीं कर पाएंगे। We have to drop all the identities and listen from there. तब जाके, और ये बार बार देखते रहना पड़ेगा कि just talking about myself, वो जो I है, that what was called intrinsic I, that is myself, मेरे हम के बारे में बोला जा रहा है। तब जाके ये विभू जो है हम समझ पाएंगे, ये विभू मैं हूँ। कौन सा विभू? जो सब सर्वव्यापी है, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। पर हम लोग अभी जो है अपने आप को लिमिटेड क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग आइडेंटिफाइड है किसी न किसी स्टेट से, किसी न किसी बॉडी से, किसी न किसी इमोशन से। उसको हम लोग को छोड़ने के लिए यहाँ पे सब बोला जा रहा है। और देवः, देवः मतलब द्योतनाथ, द्योतनाथ मतलब that is illuminate, it does not need any other thing to illuminate itself. The self is self effulgent, उसको दूसरा कोई लाइट नहीं चाहिए। ये सब हमने आत्मबोध में शेयर किया था। हाँ, ना दीपस्य अन्य दीपेच्छा, यहाँ पे वो आया हुआ था। कोई दीप को अगर हम लोग ढूंढने जाते हैं तो टॉर्च लेके नहीं जाते हैं अंधेरे रूम में, कोई दीप जो है वो उसको हम लेके आए ढूंढ के। इट इज सेल्फ अफल्जेंट, वहां पे वो अपने आप चल रहा है। उसी तरह से एषा देवः द्योतना तुरीय चतुर्थः, वो उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, वो तुरीय है। ये कारिकाकार जी को वो तुरीय वर्ड ज्यादा पसंद, भाष्यकार जी को तुरीय वर्ड ज्यादा पसंद, दोनों का मीनिंग एक ही है। ऊपर मंत्र मतलब ऊपर श्लोक में 10th श्लोक में देखिए तुर्य लिखा हुआ है, तुर्य विभु स्मृतः, पेज नंबर 54। तुर्य विभु स्मृतः, और इधर तुरीय लिखा हुआ 55 पे 1 2 3 थर्ड लाइन पे, द्योतनाथ तुरीय चतुर्थ विभु व्यापी स्मृतः। तो सेम चीज ही है दोनों पर, दोनों जो है वो अलग अलग इसको वर्ड
वर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। तो सोरोस क्या है? सोरोस आर द फीलिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन। कहीं ना कहीं मैं रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही हूँ, फाइनाइटनेस इन दैट आई, इन दैट इंट्रिंसिक आई, जो कि है नहीं एक्चुअली, बट आई एम फीलिंग कुछ, कोई ना कोई मुझे स्टॉप कर रहा है ग्रो करने में, एक्सपैंड करने में, and that is called the finiteness. This feeling goes away, निवृत्त सर्व दुखानाम। ये जो फीलिंग है ये चली जाती है कब? जब हम उस ईशान को, उस देव को, उस तुर्य को, उस विभु को, उस प्रभु को, उस अव्यय को जानते हैं। कैसे जानते हैं? अद्वैत सर्व भावानाम, दैट इज अद्वैत इन ऑल द पदार्थ। उस तरह से अगर हम जानेंगे तो हमारा धीरे धीरे हमारे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। नाउ लेट्स कम बैक टू 11। अब 11 to 15 as I told you, Turiya is differentiated from Vishwa, Tejas and Pragya। बार बार वो डिफरेंशिएट करके दिखा रहे हैं कि कंपेयर भी कर रहे हैं और कॉन्ट्रास्ट भी बता रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, मतलब सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज बता रहे हैं। दोनों ही चीजें बता रहे हैं, मतलब सालक्षण और विलक्षण दोनों ही चीजों को बताया जाएगा कि विथ रियल आई एंड विथ दैट इंसिडेंटल आई, तो दोनों चीजों के साथ में यहाँ पे हम लोग को बताया जाएगा। हाँ, एक बात यहाँ पे हमें याद रखना है कि डोंट मेक दैट तुरीय परोक्ष। जैसे जैसे हम लोग स्टेट की बात करते हैं, जैसे जैसे हम उसको, अभी जैसे मैंने बोला ये हमारे बारे में बोला जा रहा है, ये सब्जेक्टिव है। इस चीज को हमको उस तरह से देखना है कि दिस इंसिडेंट, दिस ये वाला आई जो है मेरा, कौन सा इंट्रिंसिक आई, इट इज मी। ये सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ यहाँ पे। तो जब भी हम ऐसे अभी तुरीय के बारे में बात कर रहे हैं, तुरीय इज नॉट समथिंग परोक्ष, दैट इज अपरोक्ष। अपरोक्ष मतलब क्या? फॉर दैट आई डू नॉट नीड any other instrument to know, that is the direct knowledge। हाँ, इनडायरेक्ट नॉलेज क्या होगा? इनडायरेक्ट नॉलेज होगा थ्रू माय सेंसेस, थ्रू अदर इंस्ट्रूमेंट्स, चश्मा हुआ, जो भी हुआ, उससे हम लोग जब देखें, टेलीस्कोप हुआ, वो सब दैट इज परोक्ष। बट अपरोक्ष मींस आई डू नॉट नीड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, इट इज डायरेक्ट नॉलेज। तो उस हिसाब से हम लोग को ये बार बार देखना है। क्या देखना है? ऑल द थ्री स्टेट्स वो कैसे हैं? व्यभिचारी। तो पीछे पीछे का याद रखिए, सारा आ चुका है। और डिसलॉयल है, बट दैट तुरीय इज लॉयल, वो व्यभिचारी नहीं है। दैट इज गोइंग थ्रू ऑल, इट इज नॉट लिविंग फॉर इवन अ सेकेंड। और ये सारे के सारे जितने स्टेट्स हैं वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं? जहां पे तुरीय है वहीं पे, एक लेश मात्र का भी इधर से उधर अंतर नहीं है दोनों। Where the Turiya is exactly on the same place the three states are being experienced। इतना क्लोज है वो तुरीय हमसे। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए हम अब 11th वाला मैं आपको बता देती हूँ। कार्य कारण बद्धौ तौ इष्यते। इष्यते मतलब क्या? डिजायर्ड, डिजायर्ड। हाँ, विश्व और तेजसौ ड्यूअल केस है सारे। बद्धौ तौ, विश्व तेजसौ, हाँ जैसे बालका बोलते हैं, सह तौ बोलते हैं ना, ऐसे ड्यूअल केस है, सारे द्विवचन। तो क्या बोल रहे हैं? कार्य कारण बद्धौ। तौ कौन? ये विश्व और तेजस, ये दोनों जो है ये कार्य और कारण से बद्ध हैं। दे आर बाउंड, वी बाउंड बाय व्हाट? बाय द कार्य एंड कारण। अभी हम देखेंगे कार्य और कारण से बोथ तौ इष्यते, दे आर बोथ बद्ध, बद्ध, बद्ध माने जाते। प्राज्ञ कारण बद्धस्तु। प्राज्ञ जो है, अच्छा विश्व और तेजस ऊपर आ गया, बचा कौन? प्राज्ञ। बोले प्राज्ञ जो है वो कार्य और कारण दोनों से नहीं बंधा हुआ है। वो किससे बंधा हुआ है? सिर्फ कारण बद्धस्तु। ठीक है, जो विश्व और तेजस है वो दोनों से बंधा हुआ है, कार्य और कारण से। अभी हम देखेंगे उसका मीनिंग। और प्राज्ञ जो है वो सिर्फ कारण से बद्ध। द्वौ तौ तुर्येण सिध्यतः। यहाँ पे द्वौ मतलब क्या? कार्य और कारण। नेक्स्ट लाइन में जो द्वौ है दोनों, ये मतलब ऊपर कार्य और कारण,
ये दोनों ही तुरीय न सिद्ध्यतः, तुर्य में नहीं है, देखिए फिर से तुर्य बोला मैंने तुरीय नहीं बोला, he loves this word, बोले तुरीय, उस तुरीय में न सिद्ध्यतः, both are not there। कौन बहुत, कार्य और कारण। तो विश्व और तेजस में कार्य और कारण है, प्राज्ञ में सिर्फ कारण है, तुरीय में कुछ नहीं। दिस इज द डायरेक्ट मीनिंग। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या मीनिंग हुआ, फिर हम लोग आगे चले। विश्वादीना मिला सबको, पेज 55 पर भाष्य लास्ट लाइन। विश्वादीना सामान्य विशेष भावः निरूप्यते, कॉमा कर, कॉमा विश्वादीना, आदिना मतलब विश्व, तेजस इत्यादि ना, प्राज्ञ सारा, of all these three of Vishwadina, what is सामान्य, what is common, and विशेष, what is specific। सामान्य मतलब तो उसमें सामान्य इन जनरल क्या चीज है, कॉमननेस क्या है, और स्पेसिफिक क्या है, विशेष क्या है, भावः निरूप्यते, इज बीइंग सेड, कॉमा, ठीक है। चले, इजी है। तुर्य याथात्म्य अवधारणार्थक, किस लिए ये बोल रहे हैं, तुर्य का याथात्म्य, एग्जैक्टली व्हाट इज तुर्य, टू नो दैट दिस मीनिंग इज बीइंग सेड, ठीक है। तुर्य याथात्म्य, व्हाट इज याथात्म्य मतलब एज इट इज, एग्जैक्टली व्हाट इट इज। तुर्य कैसा है उसका निर्धारण, अवधारणार्थम निर्धारण करने के लिए क्या कर रहे हैं, विश्व आदि नाम सामान्य विशेष अभाव निरूपित, विश्व आदि का जो भी सामान्य चीज है और विशेष है उसका निरूपण किया जा रहा है, उसको बता रहे हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट चलिए, कार्यम डैश कर दीजिए। अब कार्यम बता रहे हैं वो क्या है, हमारे मन में था ना ऊपर, एक ध्यान हमको मूल में रखना है, एक ध्यान हमें भाष्य में रखना है, तो दोनों तरफ हम लोग लेके चलेंगे। तो कार्य डैश कर दीजिए, कार्य क्या है, अगर आपने ऊपर बताया कार्य कारण तो वो कार्य क्या है, बोल रहे क्रियते इति फली भाव। कार्य मतलब क्या है, क्रियते दैट व्हिच इज डन, और इति फली भाव एंड इज फ्रूट, कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं उसके बाद में जिस चीज का फ्रूट आ रहा है, ये दोनों जो है ये कार्य में आता है, ठीक है। तो क्रियते इति फली भाव, जो भी कुछ कर रहे हैं, दैट व्हिच इज डन एंड इज द फ्रूट, जो भी कुछ कर रहे हैं व्हिच इज द फ्रूट। कारणम क्या है फिर, कारणम करके डैश कर दीजिए। करोति इति बीज भावः, हु डज इज कारण, जो कर रहा है वो कारण है, कार्य का, नेचुरली। मैं खाना बना रही हूँ, खाना जो है पक रहा है, दैट इज कार्य, एंड मैं बना रही हूँ, मैं कारण हुई। करोति इति जो कर रहा है, हु डज इज कारण, हु इज डूइंग, दैट इज कारण। और दैट इज बीज भावः, देखिए इंपॉर्टेंट है, बीज भावः मतलब क्या, दैट वाज अनमैनिफेस्ट इन द बिगनिंग, वो मैनिफेस्ट नहीं था, बीच में कैसा रहता है, एवरीथिंग इज इन अनमैनिफेस्ट स्टेट, यहाँ बोल रहे हैं दैट इज इन सीड स्टेट, दैट इज इन नेसेंट स्टेट, दैट इज इन अनमैनिफेस्ट स्टेट, बीज भावः, और जिसको बोला जाता है प्रीमोर्डियल स्टेट, पहले था, अनमैनिफेस्ट में सब कुछ था, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कार्य और कारण बद्धौ, कार्य और कारण क्या हुआ, एक जो है जब हम करोति थी, कार्य जो हम कर रहे हैं और जो जिसका फल मिल रहा है, ये हो गया कार्य, और जो कर रहा है उसको, जो बीज भाव में है, तो हमारे अंदर में पोटेंशियल है करने की, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड बीज भाव, दैट इज कॉल्ड द कारण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण, अन्यथा ग्रहणाभ्याम बीज फल भावाभ्याम तौ यथोक्तौ विश्व तेजसौ बद्धौ संग्रहीता संग्रहीतौ इष्यते। अब यहाँ पे बोला जा रहा है दो स्टेट्स हैं, एक है अग्रहण और एक है अन्यथा ग्रहण, जिसको हमारे गुरुदेव बोलते हैं मिस एप्रीहेंशन एंड नॉन एप्रीहेंशन, सेम चीज। हाँ, तो क्या होता है, अग्रहण, अग्रहण मतलब आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग,
जैसे डीप स्लीप स्टेट में हम लोग होते हैं। अग्रहण, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बट दीज टू स्टेट्स विश्व एंड तेजस में क्या हो रहा है, अन्यथा ग्रहण हो रहा है। मतलब क्या, इट इज नॉट बीइंग सीन एज इट इज बीइंग सीन एज समथिंग एल्स। तो फर्स्ट देर इज अग्रहण, बिकॉज ऑफ अग्रहण अन्यथा ग्रहण टेक्स प्लेस। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी द रोप, we misapprehend it as a garland, as a snake, etc. First, what happens? Non-apprehension. Then what happens? Misapprehension. अन्यथा ग्रहण इसी को यहाँ बोल रहे हैं, और अग्रहण बोल रहे हैं, और अन्यथा ग्रहण। हाँ, तो विश्व और तेजस जो है वहां पे क्या होता है, अन्यथा ग्रहण, और प्राग्ञ में क्या हो रहा है, अग्रहण। ठीक है, आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं तत्व अग्रहण, बाय नॉन एप्रीहेंशन, तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम, ये दोनों चीजें, मिस एप्रीहेंशन एंड नॉन एप्रीहेंशन। तो नॉन एप्रीहेंशन क्या है, नॉन एप्रीहेंशन इज ड्यू टू इग्नोरेंस। हम नहीं जानते हैं, ये चीज अपने ऊपर हमको लगा, हम नहीं जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं, वाई, अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण। हाँ, तो तत्व अग्रहण, इसलिए इसको बोला तत्व अग्रहण, और अन्यथा ग्रहणाभ्याम, अन्यथा ग्रहण दैट इज एन एरर, दैट इज अ मिस्टेक। जैसे हम ढूंढ रहे हैं, गुप्ता जी का घर ढूंढ रहे हैं, तो गुप्ता जी का घर ढूंढने के लिए हम लोग निकले, सारे ही घर हमको गुप्ता जी के घर लगे। क्यों? क्योंकि नॉन एप्रीहेंशन, अग्रहण है, हमको पता नहीं है कि कौन सा गुप्ता जी का घर है। हम जहां पे भी जा रहे हैं पूछ रहे हैं यहाँ पे गुप्ता जी रहते हैं क्या, यहाँ पे रहते हैं क्या, यहाँ पे नहीं, आगे है, आगे जाके पूछते रहे। तो सभी घर हमको लगते हैं। वैसे ही ये, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते हैं, दिस इज द रीजन व्हाई वी कंटिन्यूअसली टेक अदर बॉडीज। यही चीज हमको विश्व और तेजस में भी लगाना है, बिकॉज वी डोंट नो द तुरीय, दैट इज व्हाई in the waking state we become something, in the dream state we dream of something। उसमें हम लोग अन्यथा ग्रहण हो जाता है। तो अग्रहण, प्राज्ञ में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं हम, कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी, जैसे हैं हम वैसे ही हैं। हम न जाना, किंचित अपि न जाना, वो है प्राज्ञ की। और स्वप्नावस्था और इसमें अन्यथा ग्रहण, तो कुछ भी हम देख रहे हैं वो एज इट इज नहीं है। कैसे आप, अब मुझे सामने, मेरे सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, अब क्या मैं उस बिल्डिंग में, मैं बिल्डिंग देख रही हूँ कि मैं देख रही हूँ कि ये सारा पंचतत्व है, पंचतत्व इस नभुत माया, ऐसा तो हम नहीं देखते हैं ना। पंचतत्व हम माया है, माया इज नथिंग बट सुपर इम्पोजिशन ऑन दैट ब्रह्म तत्व ओनली, सो एवरीथिंग इज ब्रह्म ओनली। ब्रह्म इज व्हाट, एग्जिस्टेंस। अगर यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, नाम रूप को हटा के वहां पे सिर्फ एग्जिस्टेंस देखो, दैट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस, दिस इज सत, दिस is that isness is सत। इसको हम नहीं देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं, इट इज अ बिल्डिंग, इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, वर्कर्स आर वर्किंग, पीपल विल बी लिविंग, वाटर इज फ्लोइंग, लाइट्स आर देयर, कारपेंटर इज वर्किंग, हम लोग उसमें वो सारी चीजें देखते हैं। ये क्या हो गया, अन्यथा ग्रहण। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ श्रुति दिस इज अन्यथा ग्रहण। ये सारी चीजें हम उस तरह से देखते हैं, है फनी बहुत, बट दैट इज द फैक्ट एक्चुअली। हम लोग जो है बहुत अलग दुनिया में रहते हैं, और जो साधु महात्मा संत लोग होते, दिस इज व्हाई ये जो मांडुक्य है, दिस इज ओनली फॉर सन्यासीज। तो सब कुछ उड़ा देते हैं ना वो लोग, फिर से इसको पढ़ के हम अच्छे से काम करने जाएंगे, दिस नॉट द केस। तब जो छोड़ छाड़ के आता है उसके लिए मांडुक्य पढ़ के आप बस बहुत है, खत्म करो सब कुछ। एटलीस्ट वी शुड नो आवरसेल्व्स कि व्हाट इज द फैक्ट, व्हाट आर वी। जो हम अपने आप को डिफाइन करने जाते हैं, वी आर डिफाइनिंग फ्रॉम द रॉन्ग पर्सपेक्टिव। हम लोग हमारा आइडेंटिफिकेशन रॉन्ग लेके घूमते हैं, परिचय पत्र ही हमारा गलत है। कहाँ से हमको पूरा का पूरा पीछे से जाके सब निकाल के पेपर्स
ठीक ठाक करना है। यहाँ पे तो पूरा म्यूनिसिपैलिटी के सारे लोगों को आप बिठा दो तो भी वहां पे हमारा परिचय पत्र ठीक नहीं हो सकता। यहाँ पे हम ही को खुद को ही बैठ के करना पड़ेगा। जन्मों से हम लोग गलत परिचय लगे। इसलिए तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणाभ्याम बीज फल भावाभ्याम। हाँ, अब फिर से देखिए ऊपर बीज और फल भाव कर दिया, मतलब क्या हुआ? कार्य और कारण अब भी हमने देखा, एक था फल भाव और एक था बीज भाव। ठीक है, कार्य जो था कार्य क्रियते थी फली भाव और कारणम करोति थी बीज भाव। इसलिए बोल दिया बाय सीड एंड फ्रूट। तो ये फल भाव क्या हो गया? फल भाव जो होगा, फल भाव क्या हो गया? अन्यथा ग्रहण, क्योंकि क्रियते इति फली भाव हो गया ना। ध्यान दीजिए सब लोग। तो विश्व और तेजस जो होगा वहां पे क्रियते इति, वो फली भाव हो गया। और बीज भाव क्या हो गया? अग्रहण, प्राकृतिक। दैट इज द कारण। कारण है, कारण शरीर हम बोलते हैं, दैट इज द कॉज ऑफ वेकिंग एंड ड्रीम। दैट इज व्हाई ये क्या हो गया? बीज और फल भावाभ्याम तौ, both of them, यथोक्तौ which is said already, यथा उक्तौ जो हमने पहले ही बोल दिया है। क्या? विश्व तेजसौ बद्धौ, विश्व और जो तेजस है दे आर बाउंड, बद्धौ, हाँ, बाउंड क्या है? बाउंड संग्रहीत इष्यते इष्यते, बाउंड वेल, बहुत अच्छे से वो बाउंड हो गए हैं वहां पे। और संग्रहीत इष्यते, और इसीलिए वहां पे क्या है? हम लोगों को उसको अलग करना है। इष्यते मतलब डिजायर्ड, डिजायर्ड। तो ये अलग अलग करने का के लिए हम लोग को इसको जानना पड़ेगा। क्या? प्राज्ञस्तु बीज भावेन एव बद्धः। प्राज्ञ जो है, अब नेक्स्ट वाली लाइन पे आ रहे हैं, प्राज्ञ कारण बद्धस्तु, सेकेंड लाइन पे आ रहे हैं। तो प्राज्ञ जो है दैट इज बाउंड बाय बीज भाव ओनली। प्राज्ञ जो है वो कारण है, क्योंकि वहां पे कारण है, वहां पे कार्य नहीं है, वहां पे कुछ नहीं, क्योंकि अग्रहण है, वहां पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, जस्ट हम लोग पड़े हुए हैं वहां पे, लीन है सब कुछ। पर वहां पे दैट हैज द पोटेंशियल, वहां पे वो कारण अवस्था है, तेजस को और विश्व को प्रकट करने की उसमें क्षमता है। इसीलिए वो बोला बद्ध है, बाउंड बाय कॉज, प्राज्ञ इज बाउंड बाय कॉज। तत्व अप्रतिबोध मात्रम एव कि बीजम प्राज्ञत्वे निमित्तम। बोले ये बद्ध क्या है? बोल रहे हैं तत्व अप्रतिबोध मात्रमेव, that non apprehension of truth, नॉन एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ, जो सत्य को नहीं जानते हैं, जो ट्रूथ को नहीं जान रहा है, जो उस तुरीय को नहीं जान रहा है, तो तत्व अप्रतिबोध मात्र एवं ही बीजम प्राज्ञत्वे। प्राज्ञनेस, प्राज्ञत्वे मतलब प्राज्ञनेस, हाँ ये कोई वर्ड नहीं है, मैं जस्ट पॉइंट कर रही हूँ। प्राज्ञनेस, in that प्राज्ञनेस बीजत्वम is what? non apprehension of that truth। यहाँ पे अग्रहण है ना, तत्व का अग्रहण है, तत्व को हम नहीं जान रहे हैं, इसीलिए वहां पे बोला जा रहा है कि दैट इज द सीड ऑफ प्राज्ञनेस। तो जो पद्य हो रहा है वो तत्व अप्रतिबोध मात्र में है। उस तत्व को न जानने के कारण ही वो वहां पे बद्ध है, प्राज्ञ निमित्तम, वहां पे वो निमित्त है। ततः द्वौ तौ बीज फल भावौ तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहणे तुर्येण सिद्ध्यतौ सिद्ध्यतः न विद्यते न संभवतः इत्यर्थः। जो लास्ट लाइन है, ये गौतौ तुर्येण सिद्ध्यतः, इसके बारे में बता रहे। मूल में देखिए, गौतौ तुर्येण सिद्ध्यतः, इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि ये जो दोनों है, ततः इसीलिए, ततः मतलब बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ततः therefore, ततः मतलब therefore, द्वौ तौ बीज फल भावौ, दोनों जो बीज और फल भाव, कार्य और कारण, दोनों ही वहां पे न होने से तुरीय में तत्व अग्रहण और अन्यथा ग्रहण है, दोनों ही नहीं है वहां पे। तत्व का अग्रहण भी नहीं है, तत्व का ग्रहण भी नहीं है। कैसे ग्रहण करेगा? इस चीज को ग्रहण करेगा? वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, हम है तुरीय, हमारे बारे में सोचिए आप। वहां पे क्या है? नॉलेज नहीं, ग्रहण अगर होता
तो फिर क्या होता वो त्रिपुटी के अंदर आ जाता, दैट वुड हैव कम इन द ट्रायो ऑफ लोअर नोन एंड नॉलेज, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के त्रिपुटी में वो आ जाता, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ग्रहणम, ओनली नॉलेज इज देयर, जिसको हम लोग भी कॉल इट एज चित, कॉन्शियसनेस, इट इज चैतन्य. So that is why there cannot be any grahan. And because, acha, anyatha grahan, when does it happen? Anyatha grahan happens when there is ignorance. When I do not know the rope, at that time I misconstrue the rope to be a snake. So non-apprehension takes me to misapprehension. तो जब मेरे पास में अग्रहण नहीं है, दैट मीन्स मेरे पास में ignorance नहीं है, when I do not have ignorance in me, then misapprehension, अन्यथा ग्रहण won't take place. When I know that the rope is a rope, why will I look at it as if it is a snake or a garland? I know it is a rope. Because of ignorance only, I am not able to see that rope. But here there is no ignorance. तो जब ignorance नहीं है, fully knowledge है, at that time there cannot be anyatha grahan also. So when we are established in that turiya, that turiya does not have this karya also and karan also. There is no anyatha grahan and there is no agrahan also. This apprehension and non-apprehension both are not there. तूर्य इसलिए यहाँ बोल रहे हैं गौतौ तुर्येन सिद्ध्यतः. Both of them are not there in the turiya. फिर से विश्व and तेजस will have कार्य and कारण both. Because Karan is also there, it creates also, it has the beach also, and it will be doing also. So both are there. In the Prakya, there is only Bija Bhav. That means only Karan. Because it is the cause of both the other states. But in Turiya, there is none. अन्यथा ग्रहण भी नहीं है, अग्रहण भी नहीं. तो कार्य और कारण से वो बद्ध नहीं है. देखिए यहाँ पे जो भी कुछ हम देखते हैं ना, जो भी कुछ हम देखते हैं, हमको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जो भी पंच शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों, वो सारा अन्यथा ग्रहण में आता है. पूरा का पूरा संसार जो हम कर रहे थे ना एक बार, एक तरफ हमने आत्मा को ले लिया, एक तरफ हमने अनात्मा को, पूरा का पूरा डाल दिया, उसमें पूरा संसार आए. तो पूरा जितना भी अनात्मा है, जितना भी संसार है, वो सब अन्यथा ग्रहण में आए. क्यों? क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज परसीव्ड बाय व्हाट, बाय वृत्ति. हाँ, इंद्रिय, इंद्रिय डज व्हाट, बाय थ्रू वृत्ति. सो सारी की सारी चीजें वृत्ति है, एंड वी नो दैट वृत्ति इज जड़. वृत्ति cannot show anything. If there is the capacity in the vritti to express or to show or to manifest, it must have taken it borrowed from somewhere. And what is that other thing? वो तो ब्रह्म ही होगा, तुरीय ही होगा. तो उसके पास तो उसकी अपनी शक्ति है ही नहीं. Does not have anything called its own. It is jad. So everything, whatever is seen in this world, whatever is perceived at the level of mind, at the level of intellect, at the level of sanskar, everything comes in this anyatha grahan. सब थोड़ा ये बात है, सब अन्यथा ग्रहण. कुछ है ही नहीं यहाँ पे. आप सोचिए ना, वर्ल्ड इज सीन एज इदम. हम बोलते हैं ना, वर्ल्ड जो है इदम, और मैं क्या हूँ, अहम. तो वो जो ब्रह्म है, हाउ कैन इट बिकम इदम?
हम अहम बन गए, वो इदम बन गया। कि दो चीज हो कैसे सकती है? एवरीथिंग इज अहम ओनली, बट आई एम परसीविंग इट एज इदम। जिस क्षण जैसे ही मैंने उसको इदम बोल के देखा, दैट इज अन्य। दिस इज अहम ओनली, मेरे ही ऊपर है सब कुछ। तो गुरुदेव ने बोला था पेड़ को देख के कि व्हाट इज दिस, किसी ने पूछा दिस इज एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मींस व्हाट? माई सेल्फ, आई। वो स्थिति तो हमारी है नहीं। हम लोग क्या देखते हैं? पेड़ को पेड़ ही देखेंगे। तो ये अगर बोलेगा कि पेड़ नहीं है, एग्जिस्टेंस है, हम बोलेंगे दिमाग खराब हो गया इसका। ये दिमाग खराब वालों का ही ग्रंथ है। यहाँ पे दिमाग खराब करने के लिए आना पड़ता है। तो इसलिए इन इदम ऑल्सो हमारा क्या है? हम लोग जो है सुख रूप दुख रूप सब कुछ से इतना प्रभावित हो जाते हैं, सारी की सारी चीजें। सिर्फ इदम बोल के भी अगर हम देखें ना, तो भी हम लोग बहुत सारे मुश्किलों से बच जाएंगे। तो वहां पे भी इदम भी जो है, उसमें भी हम लोग का आगे चलता रहता है, और उससे भी हम जो है बनता रहता है हमारा राग द्वेष इत्यादि बनता रहेगा। उसके साथ आइडेंटिफिकेशन करते रहेंगे। कोई चीज हमको सुख रूप लगेगी, कोई चीज हमको दुख रूप लगेगी। इदम को भी हम अन्यथा अन्यथा देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि इग्नोरेंस मेरा नेचर नहीं है। तुरीय में जा ही नहीं सकता है इग्नोरेंस। और हम लोग जो है बैठे हुए हैं पूरी तरह से इग्नोरेंट बन के, और इसीलिए हम जो है प्रॉब्लम में फंसते रहते हैं। एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी में घुसते रहते हैं। इसी को तुलसीदास जी बोलते, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह पराम मोह मूल परमारथ नाही। सब मोह मूल ही है यहाँ। देखिए सुनिए गुनिए मन माही। देखिए अपने मन में, सुनिए अपने मन में, देखिए अपने मन में, सुनिए अपने मन में। मोह मूल परमारथ नहीं। सारा मूल में वहां पे मोह ही है। तो कुछ भी परमारथ नहीं, कुछ भी यहाँ पे एब्सोल्यूट सोच नहीं, सब अन्यथा ग्रहण। कुछ भी नहीं है यहाँ। हंस के सारी चीजों को उड़ा देना चाहिए। तो इसलिए इन तुरीय देयर इज नो कंसेप्शन। कंसेप्शन ही नहीं है वहां पे, फिर अन्यथा ग्रहण आएगा कहाँ से? वहां पे कंसेप्शन ही नहीं है। हाउ कैन देयर बी मिसकंसेप्शन? हाउ कैन देयर बी डार्कनेस वेयर देयर इज लाइट? सूर्य में अगर बोले कि सूर्य में डार्कनेस है, कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। सिर्फ लाइट ही लाइट है। सूर्य में कभी हम बोले कि आपका आपकी रात कब होती है सूर्य देव? बोलेंगे नहीं, हमारे यहाँ तो हमेशा लाइट ही है। उस तरह से है। ठीक है, तो हम कैसे हैं? वो एक पिछला वाला देखिए देव था ना। हम कैसे हैं? वो देव तो ना तो देव हमारे यहाँ, हमारे मन में, हमारे अंदर कभी भी इग्नोरेंस रूपी डार्कनेस है ही नहीं। दैट इज कॉल्ड तुरीय। 10th कारिका था देवः तुरीयः विभुः स्मृतः। वो है हम। इन मी देयर इज नो अग्रहण, देयर इज नो अन्यथा ग्रहण। इस चीज को हमको यहाँ पे 11th कारिका में समझ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। 12th पे आइए। नात्मानं न पराश्चैव, न सत्यं नापि चानृतम्, राज्ञः किंचन न संवेत्ति, तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा। नात्मानं न पराश्चैव, न सत्यं नापि चानृतम्, राज्ञः किंचन न संवेत्ति, तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा। तुर्यं तत्सर्वदृक् सदा। न आत्मानं न पराश्चैव, न सत्यम नापि च अनृतम। यहाँ पे बोल रहे हैं वो जो न आत्मानं, प्राज्ञ जो है, प्राज्ञ में neither प्राज्ञ knows itself, others। प्राज्ञ किंचन, ये पहले आ जाएगा ना। प्राज्ञ किंचन न संवेत्ति। प्राज्ञ जो है वो कुछ भी नहीं जानता है। अब प्राज्ञ के बारे में बता रहे हैं। न आत्मानं न परान न चैव,
न परान न सत्यम नापि च अनृतम। नाइदर प्राज्ञ नोस इटसेल्फ, आत्मा ने मतलब इटसेल्फ, परान मतलब अदर्स, न सत्यम ट्रूथ, न अपि च अनृतम फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन प्राज्ञ किंचन न संवेदी, ये सेकंड लाइन से हम लेंगे। प्राज्ञ जो है उसको कुछ भी नहीं पता। क्या नहीं पता? ना अपने आप को नहीं पता, न दूसरे को, न सत्य को, न फॉल्स, मिथ्या, अनृतम मतलब फॉल्स। तुर्य तत् सर्वदृक् सदा, तुर्य इज द सीयर ऑफ ऑल एट ऑल टाइम्स। ये डायरेक्ट हम लोग देखते हैं क्या है। तुर्य जो है, तुर्य जो है वो दैट इज द सीयर ऑफ ऑल एट ऑल टाइम्स। बट दिस प्राज्ञ, प्राज्ञ के बारे में प्राज्ञ neither knows itself nor others nor truth nor false। कैसा है वहां पे? अग्रहण, प्राज्ञ में अग्रहण। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं पेज नंबर 56 पे सेकंड पैराग्राफ। कथम पुनः, मिला सबको? कथम पुनः, कथम पुनः कारण बद्धत्व प्राज्ञः तुरीयेव तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षणं बंधो न सिद्ध्यते इति। तो कथम पुनः, हाउ कम व्हाट, कारण बद्धत्व प्राज्ञ से, प्राज्ञ being bound by the cause। हम बोले ना वहाँ पे 11th वाले श्लोक में इनका प्राज्ञ जो है वो कारण से बद्ध है, बंधा हुआ है, अन्यथा अग्रहण से बंधा हुआ है। मतलब वो कैसे है? तुरीय वा, एंड इन तुरीय वा तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षण बंधो न सिद्ध्यते। और तुरीय में आप बोल रहे हो कि दोनों ही चीजें नहीं है, ग्रहण भी नहीं है अग्रहण भी नहीं है। हाँ, बंधो न सिद्ध्यते, इसलिए you have proved that there is no bondage also। सिद्ध्यते is proved further कि इसमें कोई बॉन्डेज है नहीं, आपने उसको प्रूव किया है कि कैसे, हाउ कम। यस्मात्, अब इसको एक्सप्लेन कर। यस्मात् आत्मविलक्षणम् अविद्या बीज प्रसूतं बाह्यं द्वैतं प्राज्ञो न किंचन संवेत्ति यथा विश्व तेजसौ ततश्च असौ तत्व अग्रहणेन तमसा अन्यथा ग्रहण बीजभूतेन बद्धो भवति। तो यस्मात्, अब यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस हम तो कैसे करेंगे? प्राज्ञः न किंचन संवेत्ति, मिला? प्राज्ञः न किंचन संवेत्ति, इतना बड़ा सेंटेंस है ना, तो शॉर्ट बनाना है। तो शॉर्टेस्ट सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? एक नाउन उठाते हैं और एक वर्ब उठाते हैं। नाउन कैसे उठाते हैं? जो प्रथमा में है। देखिए प्राज्ञः जो है वो प्रथमा में, इसको संस्कृत आना जरूरी है। प्राज्ञ और संवेत्ति जो है वो वर्ब हो गया। तो प्राज्ञ न किंचन संवेत्ति, ये शॉर्टेस्ट सेंटेंस है। सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन में लास्ट में प्राज्ञ न किंचन संवेत्ति, प्राज्ञ जो है डज नॉट नो एनीथिंग। अब बाकी का हम बीच बीच में भरते जाएंगे। मेन सेंटेंस ये हो गया कि प्राज्ञ जो है उसको कुछ भी नहीं पता, प्राज्ञ न किंचन संवेत्ति। तो बोल रहे कैसे? यस्मात्, यस्मात् आत्मविलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट आत्मा। हाँ, प्रसूतम बाह्यम द्वैतम, जो बाह्य एक्सटर्नल है, जो द्वैत है, वो दोनों ही, जो बाह्य है और जो द्वैत है। द्वैतम मतलब अन्यथा ग्रहण जिसको कर रहे हैं हम, विश्व और तेजस दोनों। प्राज्ञ न किंचन संवेति यथा विश्व तेजस हो, तेजसो, वहां पे आप ऐड कर दीजिए संवेत्तः। संवेत्ति जो है एक के लिए, संवेत्तः विश्व और तेजसौ। संवेत्तः ये दोनों द्विवचन। तो संवेत्तः लाइक विश्व और तेजस नो, वैसे प्राज्ञ डज नॉट नो। वो बोल रहे हैं सिंपल भाषा, तो नहीं समझ में आ रहा है तो इतना ही देखिए कि विश्व और तेजस जैसे जानते हैं, प्राज्ञ वैसे नहीं जानता। ठीक है, तत् कॉमा है वहां पे, ततः च असौ, असौ मतलब प्राज्ञ। फिर से हम लोग को सारे रशप करने पड़ेंगे नाउन्स वगैरह। संस्कृत असौ,
अदस शब्द है। प्राज्ञः, दुष्प्राज्ञः, ततः च असौ दुष्प्राज्ञः तत्व अग्रहणेन, बाय तत्व अग्रहण, बिकॉज इट डज नॉट नो द सेल्फ। तत्व को अग्रहण, प्राज्ञ की जब हम डीप स्लीप में रहते हैं दैट इज फॉर प्राज्ञ, उस समय हमको कुछ भी तत्व का अग्रहण रहता है। कैसे होता है? तमसा अन्यथा अग्रहण बीजभूतेन, बोल रहे हैं कि वो जो अग्रहण है वो कैसा है? इस सीड ऑफ अन्यथा ग्रहण, समझ में आ गया? जो अन्य अग्रहण है उसी से ही नॉन एप्रीहेंशन इज द सीड ऑफ मिसएप्रीहेंशन। हाँ, नॉन एप्रीहेंशन इज द सीड ऑफ मिसएप्रीहेंशन। पहले हम लोग को नहीं देखा रोग, इसीलिए हमने स्नेक देखा। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं अग्रहण इज द सीड ऑफ अन्यथा ग्रहण। तमसा बाय द डिल्यूशन, डिल्यूशन से अन्यथा ग्रहण, अब अन्यथा ग्रहण बीजभूतेन बद्धः भवति, और इसलिए इट इज बाउंड। क्यों? कि वहां पे अन्यथा, क्योंकि वहां पे अग्रहण है, और अग्रहण जो है वो अन्यथा ग्रहण का बीज भूत है, इसलिए वो बद्ध है। दूसरा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट का? वो पूछ रहा है ये कि वो दोनों तो बद्ध हैं, पर आगे जो है वो कारण से बद्ध होने के कारण आप उसको बोल रहे हो बद्ध है। पर ये तुरीय क्यों बद्ध नहीं? तो यहाँ पे उसी का आंसर देना है यहाँ पे कि प्राज्ञ जो है न किंचन संवेदी, प्राज्ञ जो है वो कुछ भी नहीं जानता है। जैसे विश्व और तेजस जानते हैं, विश्व तेज यथा विश्व तेजस हो, जैसे विश्व और तेजस जानते हैं, जो विच इज डिफरेंट फ्रॉम यस्मात् आत्म विलक्षणम अविद्या बीज प्रसूतम, जो कि कैसा है? अविद्या बीज प्रसूतम, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड ना, अविद्या बीज प्रसूतम 56 पे। अविद्या बीज प्रसूतम मतलब क्या है? इट इज ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली, ड्युअलिटी जो है वो द्वैत जो है उसके बेस में अविद्या ही है। ड्युअलिटी इज ओनली ड्यू टू इग्नोरेंस, अविद्या बीज प्रसूतम, वहां पे अविद्या बीज है। हाँ, और वहां से ही सारा का सारा चीज आता है। देखिए दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अविद्या बीज भूतम यस्मात् आत्म विलक्षणम, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सांख्य से डिफरेंट किया गया है। सांख्य जो है वो नहीं, टू डिफरेंशिएट फ्रॉम सांख्य, सांख्य अविद्या बीज प्रसूतम नहीं बोलेगा। सांख्य कैसा कैसा बोलेगा? हमने वहां पे अविद्या मतलब माया को ले लिया है, सांख्य बोलेगा कि प्रकृति से आया हुआ है, अविद्या से नहीं है, तो बोलेगा प्रकृति से आया हुआ है सारा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं, भाष्यकार भगवान बोल रहे हैं अविद्या बीज प्रसूता, सांख्य होता तो होता प्रकृति बीज प्रसूता, क्योंकि वो वहां पे कि प्रकृति जो है वो सत्य है, वहां से ही पूरा संसार आया हुआ है। इसलिए यहाँ पे बोला जितना भी ये विश्व और तेजस दोनों आ रहा है उसका कारण क्या है? प्राज्ञ। वो कारण क्या, प्राज्ञ क्या है? वो है अविद्या बीज प्रसूतम। वहां पे वो आत्मा, आत्म विलक्षणम है ना, वो तुरीय जैसा नहीं है, आत्मा से विलक्षण है वो। विलक्षण बोला, अन्य नहीं बोला, एक एक वर्ड पे जाइए। वहां पे बोला आत्मा से वो विलक्षण है। कौन? प्राज्ञ विलक्षण है, डिफरेंट है, मतलब मटेरियल कॉस्ट सेम है, बट इट इज व्हाट, इट इज हैविंग द बीज ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या बीज प्रसूतम, वहीं से ही सारा का सारा आता है। तो फ्रॉम तुर्य ऑल हैज कम आउट, वो तुर्य जो है वहां पे नीचे बैठा हुआ है, पर उसके बीच ऊपर जो है अविद्या होने के कारण वो अग्रहण हो रहा है, अग्रहण से ही अन्यथा ग्रहण हो रहा है विश्व और तेजस में। ये चीज बोला गया है यहाँ। हाँ, तुरीय चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, तुरीय वहीं पे ही है। चेंज कौन हो रहा है? प्राज्ञ, विश्व और तेजस, ये तीनों चेंज हो रहे हैं, सूर्य नहीं चेंज हो रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो बद्ध है। कौन? प्राज्ञ भी बद्ध है। क्यों बद्ध है? वहां पे बीज है कारण भूत उसका, क्या है वो? अविद्या, इसीलिए वो बद्ध है। चलिए नेक्स्ट, यस्मात् तुरीयम तत्सर्वत्र सदा, एक ध्यान कहाँ होना चाहिए? मूल पे, मूल पे होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले क्या हुआ? प्राज्ञ किंचन न संवेदी, ये हो गया, प्राज्ञ न किंचन संवेदी वहां से आया। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं तुरीयम तत् सर्वदृक सदा, ये तुरीयम तत् सर्वदृक सदा, ये वहां से दिया मिला।
तुरीयम सर्वदृक् सदा, तो ये अब उसके लिए बोल रहे हैं, तुरीय यस्मात् तुरीयम तत् सर्वदृक् सदा, फुल स्टॉप कर दीजिए, फुल स्टॉप। तो तुरीयम इज नोअर ऑफ ऑल एट ऑल टाइम्स, इसका तुरीयम सर्वदृक् सदा, हमेशा सारे की सारी चीजों का वो सीयर है एट ऑल टाइम, सदा, फुल स्टॉप। तुरीयात् अन्यस्य अभावात् सर्वदा सदैव इति, भाति करके फुल स्टॉप कर दीजिए। तुरीयात् अन्य अस्य अभावात्, बिकॉज देयर इज नथिंग अदर देन तुरीय, तुरीय से के दूसरा के अलावा कुछ और है नहीं। सर्वदा सदा एव इति भाति, इसलिए वो सदा खुद जो है वो सेल्फ रिफल्जेंट है। हाँ, देयर इज नथिंग एल्स देन तुरीय, तत् सर्वदा सदैव इति भाति, फुल स्टॉप। सर्वं च तत् दृक् च इति सर्वदृक्, फुल स्टॉप। देखिए मैं तोड़ के बता रही हूँ कि यहाँ पे टू मीनिंग्स बताए हुए सर्वदृक्। ये फर्स्ट मीनिंग है, सर्वं च तद दृक् च इति सर्वदृक्। सर्वदृक् का मीनिंग क्या है, ये कर्मधारय समास। सर्वदृक् क्या है, सर्वं च और दृक् च इति, सारा भी और सियर भी, सब सभी चीज भी वही है सर्वदृक्, तुरीय के बारे में बोल रहे हैं। और वो जो है सियर भी सब है, और वो उसमें से जा भी रहा है, सर्वम बन के भी वही है और सियर बन के भी वही है, दैट इज कॉल्ड सर्वदृक्, फुल स्टॉप। तस्मात् therefore न तत्व अग्रहण लक्षण बीजम तत्र, इसलिए तुरीय नो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन एप्रीहेंशन, वही बना है ना, वो कैसे नॉन एप्रीहेंशन होगा वहां पे, अग्रहण कैसे होगा, वही बन गया है सब कुछ, वही सियर है सब चीज का, तो फिर कैसे होगा कि वो नहीं जाने। अब जैसे हम लोग पुराण की कथा में आते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं कि भगवान शिव के इतने सारे सांप हैं, सांप उनको काटता नहीं है क्या, हमारा यही लॉजिक है, सर्वदृक सर्वदा वही है, सिया जो है वही है वहां पे, सब कुछ भी वही है वहां पे, कौन किसको काटेगा। सांप सर्प के अंदर जो तुरीय है वही तुरीय जो है वो शिव के अंदर भी है, तो दो वहां पे दोनों एक ही वहां पे, तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं तस्मात् therefore तत्व अग्रहण लक्षण बीजम तत्र, तस्मात् न तत्व अग्रहण बीजम, वहां पे तत्व का अग्रहण कैसे हो सकता है, ये वही तो है सब कुछ। फिर तत्प्रसूतस्य, तत् मतलब अज्ञान बीजा, मिला सेकंड लाइन, तत्प्रसूतस्य अन्यथा ग्रहणस्य अपि अतः एव अभावः, और इसीलिए वहां पे क्या है, अन्यथा ग्रहण से अपि अतः एव अभाव, अन्यथा क्योंकि वहां पे अग्रहण नहीं है इसलिए अन्यथा ग्रहण का भी अभाव है, क्योंकि वो डायरेक्टली वो जान रहा है सब चीजों को, एज इट इज वो देखता रहेगा। इसीलिए भगवान जो है वो वो बोलते हैं कि तुम जो है वो दुखी होते हो मर के, मैंने तो सबको पहले से ही मार डाला है, मैं देख रहा हूँ सबको मार भी रहा हूँ, तुम नहीं मारोगे तो भी मैं मार डालूंगी। वहां पे ना उनको दुख होता है किसी चीज में, ना उनको सुख होता है, ना कहीं पे कोई पाप दे सकता है आपको, ना कोई पुण्य दे सकता है, तो इसलिए क्योंकि वहां पे नॉलेज ही नॉलेज है, इसलिए वहां पे अन्यथा ग्रहण हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए तत्प्रसूतस्य अज्ञान बीजात्मक, वहां पे क्या है, बिकॉज नो अग्रहण, सो नो अन्यथा ग्रहण, और उसको कुछ है ही नहीं वहां, ठीक है, एवं अभाव, फुल स्टॉप। तत्प्रसूतस्य अन्यथा ग्रहणस्य अपि अत एव अभावः, फुल स्टॉप। न हि सवितरि सदा प्रकाशात्मके तद विरुद्धम अप्रकाशनम अन्यथा प्रकाशनम वा संभवति। सवितरि, सवित्र है ना, सवित्र मतलब सूर्य देवता, सवितरी जो है वो सप्तमी है, इन द सविता, सविता में मतलब सूर्य में, इन द सन, सदा प्रकाशात्मके, जो जिसमें हमेशा लाइट रहता है, दैट इज सेल्फ एफल्जेंट एवरी टाइम ऑल द टाइम, व्हिच इज ऑफ द नेचर ऑफ सेल्फ एफल्जेंस, तद विरुद्ध धर्मम, तद विरुद्धम उसके विपरीत कौन है, अप्रकाशनम डार्कनेस, तद विरुद्धम अप्रकाशनम अन्यथा प्रकाशनम व संभवति, न को नीचे ले आई, न संभवति, इट इज नॉट पॉसिबल दैट there will be darkness where there is light, always there is light, self जिसमें light रहता है,
तो फिर कहाँ से वह टार्कनेस आएगा? सिमिलरली वहां पे न ही दृष्टु, फिर से उनका फेमस, उनको बहुत पसंद है ये भगवान भाष्यकार जी, बार बार लिखेंगे, न ही दृष्टु दृष्टि विपरीतोपो विद्यते, बृहदारण्यक का है, प्रतिभा है, light of the seer does not go away, कभी भी वो light of the seer will always be there, नहीं दृष्टुः दृष्टेः अविपरीतोपो विद्यते इति श्रुतेः। अब नेक्स्ट वाला दिया है, फर्स्ट वाला क्या था? सर्वम च तद्दृक् च इति सर्वदृक्, ये एक मीनिंग था। नेक्स्ट मीनिंग बोल रहे, अथवा जागृत स्वप्नयोः सर्वभूतावस्थः सर्ववस्तुदृक् आभासः तुरीयः एव इति सर्वदृक् सदा। अभी सेकंड मीनिंग बोल, अथवा जागृत स्वप्न, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेकिंग एंड ड्रीम, जागृत और स्वप्नयोः सर्वभूतावस्थः, हाँ सारी की सारी चीजों में जो भी दिखाई दे रहा है वहां पे क्या है? सर्व वस्तु दृक्, क्या है? ड्रीम से आ रहे तुरीय ओनली, सारा का सारा सब तुरीय, सर्व वस्तु दृक् आभासः तुरीय एव इति, सब कुछ आभास कहाँ हो रहा है? दे आर अपीयरिंग ऑन दैट तुरीय, दिस इज कॉल्ड सर्वदृक्, एव इति सर्वदृक् सदा, दिस इज कॉल्ड सर्वदृक्। तो टू मीनिंग्स ऑफ सर्वदृक् आर देयर। पहला वाला क्या है? सर्वम च दृक् च, सर्वम च तद्दृक् च, सभी कुछ और उसका दृष्टा भी, उसका सीयर भी, दैट इज कॉल्ड सर्वदृक्। और सेकंड वाला जो है इस लाइन में है, सर्वभूतावस्था सर्ववस्तुदृक् आभासः तुरीय एव, मतलब all are appearing on that video, all are appearing on that only, that is called सर्वदृक्। सब कुछ जिस पे अपीयर हो रहा है दैट इज कॉल्ड सर्वदृक् सदा। न अन्यद अस्ति दृष्टुः इत्यादि श्रुते है, other than that there is no other sphere, न other than that there is no other sphere। ये हमारा 12th वाला जो श्लोक है यहाँ कंप्लीट होता है। फिर से एक और बार देख लीजिए, न आत्मानम, neither knows itself, nor knows others, nor knows the truth, nor knows the false, प्राज्ञ किंचन न संवेदी, प्राज्ञ जो है कुछ किसी चीज को नहीं जानता है। और तुरीय जो है तद सर्वदृक् सदा, तुरीय जो है, तुरीय में सारी की सारी चीज, तुरीय जो है सब चीजों को जान रहा है, उसमें अन्यथा ग्रहण नहीं है। और दो मीनिंग है, वो सब सब कुछ भी वही है, सबका दृष्टा भी वही है। और दूसरा मीनिंग एक है, सब चीज जो जिस पे दिखाई दे रही है वो भी वही है, सर्वदृक् सदा, इसलिए वहां पे अग्रहण या अन्यथा ग्रहण का कोई चक्कर ही नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई देयर इज नो कार्य और कारण, बट वॉटेज ऑफ कार्य और कारण, कार्य और कारण से बद्ध है विश्व और तेजस, प्राज्ञ जो है वो कारण से बद्ध है, तुरीय जो है वो तीनों, वो इन सब से फ्री है, जस्ट टाइम हो गया 13 को रिवाइज करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम।